हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले हमने जो भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्योरम सारे कर लिया और एक्सरसाइज कर लिया। ये लास्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। तो इसके जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ पे आज फिनिश कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये पूरा फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है। आप अगर देखना है तो पीछे का भी लेक्चर देख सकते हो। अब उसके बाद आप इसे देखो। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये नीचे दिए गए प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन की बना के सॉल्व करना एंड फॉर देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अगर हो सकता है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ वी एड वन टू द नंबर न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर of a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? क्या होगा यहाँ पे फ्रैक्शन इसका? ठीक है। यहाँ पे जो भी कह रहा है उसको पहले एक बार लीनियर इक्वेशन में बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं न्यूमिनेटर। तो यहाँ पे लेट न्यूमिनेटर इज में भी क्या हो सकता है? लेट जो न्यूमिनेटर है बी एक्स। ठीक है, न्यूमिनेटर को एक्स कर लेते हैं एंड जो डिनोमिनेटर को वाई। ठीक है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। बी वाई। ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा एक्स एंड वाई और सो फ्रैक्शन इज सो फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा फ्रैक्शन होगा एक्स बाय वाई। ठीक है, क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम कोई नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, इट्स बिकम 1 by 2। ठीक है, एंड वी इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होगा बताना है हमको यहाँ पे। तो गिवन क्या क्या है हमें यहाँ पे? क्या करना है हमको? इफ इज एडेड 1, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टेड 1। जो अगर हम न्यूमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो इक्वल टू 1 आता है। यही हमारा यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमको क्या करना है? +1 करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है? -1 करना है। तो जो बनेगा ना फ्रैक्शन, वो बराबर होगा 1 के। ये यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। गिवन गिवन इन क्वेश्चन, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 प्लस करें, यानी कि न्यूमिनेटर +1 करें और डिनोमिनेटर में -1 करें, तो वो बराबर होता है 1 के। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में +1 और -1 करें तो इज इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी कि जो फ्रैक्शन बनता है हमारा वो 1 के बराबर। कह रहा है यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में 1 एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, तो जो फ्रैक्शन बनेगा ना वो बराबर होगा 1 के। ये बोल रहा है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? न्यूमिनेटर को कितना माना मैंने? एक्स माना। एक्स माना है तो x +1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो x
डिनोमिनेटर में y माना है तो y माइनस वन, और ये इज इक्वल टू होगा वन के। ये हमारा इक्वेशन बना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो ये बनेगा x प्लस वन, और ये जो हो जाएगा इज इक्वल टू में x माइनस वन। ठीक है, ये बना हमारा x प्लस वन, एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा वो बन सकता है यहाँ पे x, इस इक्वेशन को, इसका क्या करो, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, x प्लस वन इज इक्वल टू, अरे मैंने y लिख दिया, सॉरी सॉरी, ये y है, ये y माइनस वन। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम x को इधर लेकर के आते हैं और y को, एक वन को इधर लेकर आते हैं, तो ये बनेगा x माइनस वाई, और इधर बनेगा माइनस वन, फिर माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा माइनस का टू। तो ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा? सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है इफ वी एडेड वन टू डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम वन बाई टू। अगर हम डिनोमिनेटर में बस वन ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो बराबर बनेगा वन बाई टू के। जैसे कि आप क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ो, क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इफ वी एडेड वन टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। ठीक है, वन बनता है, एंड दूसरा देखो, इट बिकम वन बाई टू इफ वी ओनली एडेड वन टू डिनोमिनेटर। अगर हम बस डिनोमिनेटर में वन ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन बनता है वो वन बाई टू बनता है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन जब बनेगा यहाँ पे, एक बार तो हमने प्लस और यहाँ पे करके देख लिया, ठीक है, प्लस और ये करके देख लिया। दूसरा यहाँ पे देखो, एक बार पेज थोड़ा ऐड करते हैं। चलो बच्चों, तो दूसरा में कह रहा है अगर हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में बस वन ऐड करते हैं, वी ऐड वन to the denominator fraction become वन बाय टू। फ्रैक्शन बिकम वन बाय टू, इट मीन्स कि न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस वन करते हैं तो जो फ्रैक्शन बनता है वन बाय टू बनता है। ठीक, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमने क्या ले रखा है, तो x और x प्लस वन ले रखा है। न्यूमिनेटर हमने यहाँ पे x ले रखा है, डिनोमिनेटर में y हो जाएगा, तो y और उसमें प्लस वन करेंगे तो जो बनेगा हमारा, ये बनेगा वन बाय टू, फ्रैक्शन में वन बाय टू। चलो यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारा, देखो बेटा, टू एक्स बनेगा, और ये इधर जाकर क्या बनेगा, y प्लस वन। ठीक, y प्लस टू, सॉरी टू एक्स प्लस टू एक्स इधर हो जाएगा और इज इक्वल टू में y प्लस वन बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x को इधर लेकर, y को इधर लेके आओ, तो ये बनेगा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, ऐसे ही पढ़ना है हमको, और यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। दो इक्वेशन बन गया, और इसको सॉल्व हमको एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो इक्वेशन हमारा दोनों क्या बना, हेंस आर इक्वेशन आर क्या बना हमारा, दो इक्वेशन, तो एक बना हमारा, एक इक्वेशन जो मेरा फर्स्ट वाला जो बना यहाँ पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड इक्वेशन ये बना टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। ठीक, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना, ये सेकेंड इक्वेशन, और जो ऊपर बनाया वो फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ठीक है,
बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये माइनस प्लस इधर माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पे इधर देखो, मैंने बताया था ना कि जब इक्वेशन बराबर हो तो इक्वेशन में कोई दो टर्म बराबर हो तो कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करते दोनों साइड में। देखो माइनस वाई इधर भी है, माइनस वाई इधर भी है, माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा पे, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बनेगा माइनस का 2x। एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस से एक्स से 2x घटाएंगे तो एक्स से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x, सॉरी माइनस का x, माइनस का x। और इधर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 3। ठीक है, तो जो हमारा x की वैल्यू बनेगी x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे 3 बनेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 बनेगा। ऑलराइट बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो भी हमने x की वैल्यू निकाली है वो x की वैल्यू हम इक्वेशन में रख देंगे। कौन से इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन था यहाँ पे, तो ये बनेगा x की वैल्यू 3 रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5। माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, तो y से y कैंसिल, सॉरी x माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू माइनस का 5। तो हमारा जो न्यूमिनेटर हमारा क्या बना, तो x न्यूमिनेटर क्या बना, तो देखो इधर यही कर लेते हैं। इधर जो न्यूमिनेटर बना हमारा वो बना, x की वैल्यू क्या मिली हमको 3 और y की वैल्यू क्या मिली 5। इट मीन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस फ्रैक्शन इज, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा x बाई वाई, इट मीन्स कि 3/5। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इक्वेशन को पढ़ते हैं और इक्वेशन को पढ़ने के बाद उसको फ्रैक्शन उसको हम लीनियर इक्वेशन में बदलते हैं और लीनियर इक्वेशन में रखने के बाद एलिमिनेशन से बोले तो एलिमिनेशन से, और या सब्स्टिट्यूशन से बोले तो सब्स्टिट्यूशन से इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हमारा इक्वेशन नंबर, अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, 2 का सेकंड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो एक बार इसको भी पढ़ो, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो एक बार पढ़ो क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज थ्राइस, ठीक है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है कि जो नूरी है, ठीक है, नूरी 5 साल पहले, ठीक है, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस, मतलब 3 गुना थी सोनू के ओल्ड से। ठीक है, जैसे सोनू का एज था। ठीक है, अब यही यहाँ पे कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी विल बिकम्स ट्वाइस, नूरी 2 गुनी हो जाती है सोनू के एज से। तो बताओ नूरी और सोनू का एक्चुअल एज क्या था, ये पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, देन इको हम सॉल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले नूरी और जो सोनू है उसका एज जो है एक्स मान लेते हैं। सपोज नूरी, एज ऑफ नूरी लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ
नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स एंड दूसरा क्या हो जाएगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। ठीक है बच्चों, इतना। तो 5 years अगो, देखो 5 years अगो, 5 साल पहले, 5 years अगो, हाँ 5 years अगो, 5 years अगो का अगर हम देखेंगे तो नूरी का जो प्रेजेंट एज है एक्स है, अगर 5 साल पहले का पता करना है तो एक्स में से घटा देंगे, क्या एक्स में से -5 कर देंगे। ठीक, ये नूरी का एज बन जाएगा, नूरिस एज, ऐसे ही सोनू का एज बन जाएगा, सोनू एज जो बनेगा ये बनेगा y-5। 5 साल पहले का पता करना है यहाँ पे, 5 years अगो, तो ये हमारा बना। ठीक है, यहाँ पे कह रहा गिवन क्या है, यहाँ पे नूरी वॉज थ्राइज एज ओल्ड सोनू। उस टाइम क्या था, जो नूरी थी वो 3 गुना थी, मतलब सोनू के जो नूरी का एज था, यहाँ पे नूरी वॉज थ्राइज, ठीक है, एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा नूरी का एज कितना है, तो 5x है। ठीक है, और जो यहाँ पे सोनू का एज है वो यहाँ पे x-5 है, और जो सोनू का एज है वो हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पे तो y-5 है। ठीक है, समझ में आई बात। जो जो उस टाइम नूरी का एज था उससे 3 गुना सोनू का था, 3 गुना मतलब 3 गुना ज्यादा था। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो x-5, ठीक है, इज इक्वल टू, ये था इसका एज, सोनू का नूरी का एज इतना था, तो सोनू का 3 गुना था, इसके एज का 3 गुना तब बराबर होता था। ठीक है, तो सोनू का एज यानी कि 3 गुना ज्यादा होता था y-5 इसके एज में। तो ये क्या हो जाएगा, x-5 इज इक्वल टू 3y-15, सॉरी, हाँ 15। ठीक, 15, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बनेगा यहाँ पे x-3y, इधर लेके आया मैंने, और इज इक्वल टू माइनस का 10, मतलब 5 को इधर लेके आया तो -10। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बना, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड देखते क्या दे रखा है, सेकंड का डेटा क्या है। 10 साल बाद, यहाँ पे 10 साल बाद जो नूरी का एज कितना रहता है, तो नूरी जो हो जाती है 10 साल बाद, 10 year लेटर, नूरी नूरी's एज इज इक्वल टू x+10 ईयर, यानी x था 10 साल बाद, यानी +10 कर देंगे, तो सोनू's एज y+10 years। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, नूरी का जो गिवन एज है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 10 साल बाद नूरी से 2 गुना हो जाता है। ठीक है, जो नूरी से 2 गुना, यानी कि जो गिवन द नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, नूरी का जो एज है यहाँ पे, नूरी जो है यहाँ पे है वो कितना है यहाँ पे, तो 10 साल, यानी कि x+10। ठीक है, तो यहाँ पे नूरी का एज 5 साल 2 साल बाद यहाँ पे ट्वाइस हुआ था, देखो, तो बनेगा ये x+10, नूरी का एज बराबर हो जाएगा जो सोनू का एज है 2 गुना, दो सोनू का एज टू y+10, यानी कि 2 गुना। तो ये हो जाएगा x+10 इज इक्वल टू 2y+20, तो x इज इक्वल टू हो जाए, x इज इक्वल टू -2y, ये हो जाएगा 20-10, तो इधर बनेगा x-2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर हो गया
टू। ये हमारा इक्वेशन नंबर टू बन गया। तो दो इक्वेशन बना हमारा। दो इक्वेशन कौन सा बना यहाँ पे? तो दो इक्वेशन क्या बना बच्चों? तो दो इक्वेशन जो हमारा बना, फर्स्ट इक्वेशन, हेंस आर इक्वेशन आर एक्स माइनस थ्री वाई, फर्स्ट इक्वेशन, माइनस टेन, एंड सेकेंड जो बना वो बना एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन। ठीक, इसको हम बाई एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाई एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या बनेगा? एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन एंड एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन। ठीक, तो यहां बनेगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा और नीचे क्या बनेगा? दो में तीन, तीन में से दो कटा होगा तो यहाँ पे वाई माइनस वाई बनेगा और ये माइनस प्लस यानी कि माइनस का 20। तो यहाँ पे ये बना, क्या बना? माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो वाई की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 20। ठीक, वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 20। ठीक है, ऑलराइट बच्चों। और जो ये y की वैल्यू मिली हमको, वो हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y 20 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या था हमारा? तो वन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस का 10, ये इक्वेशन था। तो ये बनेगा हमारा x माइनस थ्री इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो इसको ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, माइनस प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू क्या बनेगी? 60। तो क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर जो नूरी का एज होगा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी present age of Nuri is equal to x is equal to 50 years और present age of Sonu y is equal to 60 ईयर है। 60 कहाँ से? x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 20, तो y की जो एज होगी वो 20 ईयर्स। ठीक है बच्चों, आया समझ में? निकाल लिया हमने 50, 50 एंड 20 ईयर। तो नूरी का एज 50 और सोनू का एज 20। अब यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में देखते क्या है। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसे पढ़ो एक बार। कह रहा इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड, थर्ड अगर ऐसा हो सके एलिमिनेशन मेथड से करना हमको, द सम ऑफ द एट सॉरी द सम ऑफ डिजिट of two digit number is 9. Also 9 times this numbers is twice to number obtained by reversing the order of the digit, find the number। ठीक है बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं और देन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि हम दो डिजिट का सम करते हैं तो जो नंबर बनेगा यहाँ पे 9 बनेगा। और अगर उसी नंबर में 9 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसके रिवर्स नंबर में, तो क्या होगा? यहाँ पे वो देखते हैं, वो बराबर हो गए। ये बोल रहा है कि अगर हम उसी नंबर में 9 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी का रिवर्स करके हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे हैं, तो ये आपस में बराबर होगा। तो चलो करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है।
पहले नंबर लेट कर लेते हैं। मान लो कि वो नंबर भी एक्स हो जाएगा, मतलब यूनिट यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस में जो होगा वो यहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। सपोज नंबर जो एक्स एंड वाई, सपोज डिजिट एट a unit place, let digit at unit place y and digit with 10 place, digit at 10 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। करते हैं यहाँ पे। गिवन क्या क्या हमें, गिवन है सम ऑफ डिजिट, यानी कि एक्स प्लस वाई जो है वो 9 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम इसको। दूसरा कह रहा है इसका इसी नंबर में, मतलब इसी नंबर में हम क्या करते हैं ऑल्सो, यहाँ पे 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट। अगर यहाँ पे रिवर्सिंग डिजिट करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई करते हैं और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्सिंग नंबर में, ठीक है। तो कैसे करते हैं सो देखते हैं, आओ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। देखो मान लो 27 है ये, मान लो अगर रफ वर्क है, ये 27 है, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं, एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस क्या लिखते हैं 7, ऐसे ही लिखते हैं ना। अगर मान लो कि 93 ले लें या फिर 16 ले लें, तो 16 को कैसे लिखते हैं हम, 10 कैसे लिखते हैं बताओ, 10 बताओ यहाँ पे 10 इंटू 1 प्लस 6, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी कि यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई को, तो देखो क्या होता है, ये 9 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ 9, वो नंबर का 9 गुना, यानी कि नंबर नंबर ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू रिवर्स रिवर्स नंबर, रिवर्स, इसको इधर साइड में कर देते, समझ जाना, ये रफ वर्क था यहाँ पे, रिवर्स्ड नंबर, ठीक है। अब देखो जो नंबर था हमारा एक्स था ना, तो 9 एक्स था, यानी कि 10 इंटू एक्स प्लस वाई, दूसरे में क्या नंबर था, तो दूसरा 2 इंटू 10 है वाई प्लस एक्स, इसी का रिवर्स, ठीक है। ये पहला और इसका इसी का रिवर्स, इसी नंबर का रिवर्स, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 16 ले रहा हूँ, तो 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 16 मतलब वो नंबर, मान लो 16 वो नंबर है, तो इसको लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 1 और प्लस का 6। तो ऐसे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई एक्स और यहाँ पे प्लस का वाई, ठीक है। और इसी का रिवर्स, यानी कि 10 वाई और प्लस का एक्स, इसी का रिवर्स, ठीक है बच्चों। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, और ये 9 गुना इस नंबर का है, और उसी का रिवर्स जो है उसका 2 गुना है, समझ में आई बात। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90x बनेगा, और ये प्लस बनेगा 9y, यानी इज इक्वल टू 20y, और यहां पे क्या बनेगा प्लस 2x, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। अब हम इसको क्या है, इधर उधर जो भी करना हम करेंगे, तो करो यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या बनेगा 90x प्लस यहाँ पे 2x, नहीं नहीं प्लस नहीं, इधर से आएगा ना माइनस, तो माइनस का 2x, ठीक है, प्लस 9y, और इधर से जाएगा तो माइनस का 20y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। एंड जो हमारा यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, तो 11, देखो यहाँ पे 88 और 11 है, तो कॉमन क्या हो सकता है, 11 को कॉमन कर सकते हैं, तो बनेगा 8x, और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई, सॉरी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा बना। अब इसको सॉल्व करो,
तो ये बनेगा, एक्स को इधर लेके आ जाओ तो ये बनेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन 11, ये इधर आ जाएगा। तो ये बनेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया। और इक्वेशन 2 हमारा क्या बना था? इक्वेशन 1, सॉरी, इक्वेशन 2 बना हमारा। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? तो इक्वेशन हेंस हमारा इक्वेशन जो बना, एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हेंस हम कह सकते हैं। Hence, our equation are x plus y is equal to 9, equation 1, और 8x minus y is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब इसको एलिमिनेशन करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या बनेगा हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात बच्चों? तो ये देखो, ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? तो ये 8 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 9, यानी कि x 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना बचेगा हमारा? 1। x की वैल्यू 1। अब इस x की वैल्यू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 1 रखें, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था जिसमें 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 1। तो y की वैल्यू जो हमारा आएगी वो 8 आएगी। समझ में आई बात बच्चों? y की वैल्यू आएगी हमारा 8। सिंस हम बोल सकते हैं क्या? तो x इज इक्वल टू 1 एंड सो x is equal to 1 and y is equal to 8. Y is equal to 8 is the solution of our equation, is the solution our equations। ठीक है, solution our equation। therefore जो हमारा इक्वेशन था क्या, नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहां पे हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 8, यानी कि 18 बनेगा। वो नंबर क्या बनेगा? 18 बनेगा। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 18। So required number is required number is 18। आया बात समझ बच्चों? अब आओ यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, उस पर करते हैं। तो बच्चों हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. मीना बैंक जाती है, उसको बोलती है, कैशियर से बोलती है, भैया मुझे 50 और 100 के नोट्स देना,
बट हमें 2000 का नोट्स चाहिए। तो उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं। तो बताओ उसके पास 100 के नोट्स कितने हैं और 25 के नोट्स कितने हैं, ये बताना हमको है। तो लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ नोट्स, लेट नंबर ऑफ नोट बी 50 बी एक्स। ऐसे ही नंबर ऑफ नोट्स 100 बी वाई। ठीक है, कर लेते हैं। गिवन कितना, टोटल 25 नोट है। टोटल कितने हैं, 25 नोट्स टोटल। उसको जो मिला नोट इज 25, 25 है। टोटल 25 नोट है। तो नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, नंबर ऑफ RS 50 नोट्स प्लस नंबर ऑफ RS 100 नोट्स। ठीक है, टोटल कितना इसके पास है, 25 नोट है। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा, x+y = 25। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। ठीक, ऐसे ही सेकंड करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, तो इक्वेशन हमारा जो बना, यानी कि 50 नोट उसके पास, 50 के नोट एक्स हैं प्लस 100 के नोट वाई हैं, और टोटल उसके पास पैसे कितने आ गए हैं, 2000 रुपये आ गए हैं। ठीक है, 2000 रुपये आ गए हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या हो सकता है, तो इसमें से कॉमन 50 कर लो, 50 कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, x+2y = कितना, 2000। ठीक है, तो बनेगा x+2y = 2000। 50 इधर आ जाएगा तो 50, तो कट करने पे कितना आएगा, 40। यानी कि 0 और 5 को 20, हाँ। x+2y = 40, यानी कि टू इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगाते हैं, एलिमिनेशन इक्वेशन, हेंस आर इक्वेशन आर x+y = 25, और ये बना इक्वेशन हमारा x+2y = 40। इक्वेशन 1, इक्वेशंस 2 सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पेज आगे करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यानी कि x+y = 25, x-2y = 40। अब देखो यहाँ पे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी ये प्लस है। आया बच्चों समझ में, तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का y बचेगा, इधर कट करेंगे तो 15 बचेगा। तो -y = कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यानी कि y की नोट्स जो है वहां पे 15 है। अब इसको यहाँ पे पुटिंग करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू ऑफ y = 15
पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये था हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन था, ये हमारा इक्वेशन था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? x किलो रखो तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x के लिए कितना हो जाएगा? 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिला हमको? 10। y इज इक्वल टू कितना मिला था? 15। तो नंबर ऑफ नोट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ RS 50s नोट्स x इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से नंबर ऑफ RS 100 नोट्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15। यानी कि 15 नोट यहाँ पे 100 के होंगे, तो यानी कि 10 नोट होंगे जो 50 के होंगे, और 15 नोट होंगे y के। इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे थर्ड, तो फिफ्थ करते हैं, एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ऑल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3, लीनियर पेयर। ठीक है, वेरिएबल लीनियर पेयर इक्वेशंस के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दैट्स अ बाइंड ऑफ आर लीनियर पेयर इक्वेशन। कंप्लीट हो जाएगा फिर ये आपका चैप्टर। आप अच्छे से इसको शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना, सारे मैंने कवर कर रखा है। ठीक है बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट करके खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं। A leading library has a fixed charges for the first 3 days and an additional charges for each day. Thereafter, Sarita paid 27 for a book kept for the 7 days, and while Susie paid 21 for the note she kept for 5 days. Find the fixed charges and the change of each extra day. बताना है यहाँ पे चार्ज, सॉरी नहीं, चार्जेस ऑफ ईच एक्स्ट्रा, कितना चार्ज करेगा एक्स्ट्रा के लिए। ठीक है, अगर फिक्स्ड पे फॉर 3 दिन के लिए वो एक्स वैल्यू चार्ज करता है, और एडिशनल जो चार्जेस उसके होते हैं वो 3 डेज के लिए वाई चार्जेस करते हैं पर डे के हिसाब से। एक्स और वाई यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, यहाँ पे मैं बोलूँ फिक्स जो चार्ज था उसका फॉर 3 डेज, लेट फिक्स्ड चार्ज था यहाँ पे फॉर फर्स्ट 3 days is equal to RS X। ठीक, एंड एडिशनल चार्ज तो था आफ्टर 3 days इज इक्वल टू RS Y पर डे। ठीक है, Y चार्ज कर रहा पर डे पे। ठीक है, और फिक्स्ड पे X 3 दिन के लिए। तो क्या हो जाएगा? सरिता कितने दिन के लिए आ रही है? सरिता पेड फॉर 27 फॉर द केप्ट बुक फॉर 7 डेज। 7 दिनों तक वो बुक रहती है और 27 रुपए पे करती है यहाँ पे। गिवन दैट सरिता पेड 27 रुपीज, बुक केप्ट 7 डेज। तो गिवन क्या है यहाँ पे? सरिता पेड RS 27 रुपीज फॉर अ बुक kept for 7 days।
7 दिनों के लिए आती है तो वो 27 रुपए पे करती है। फिक्स चार्जेस कितना हो जाएगा? तो फिक्स चार्जेस फॉर 3 डेज, चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 days इज इक्वल टू 27, एनी नंबर ऑफ एडिशनल बुक केप्ट प्लस एडिशनल चार्जेस पर डे। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एडिशनल डेज केप्ट इनटू एडिशनल चार्जेस पर डे। पर डेज, पर डे कितना लग रहा है उसका, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो एक्स चार्जेस लग रहा है उसका एडिशनल पे, प्लस 7 में से 3 डेज माइनस कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 27, यानी कि जो x प्लस 4y डेज जो होगा वो 27 रुपीज लगेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम हम करेंगे सुशी के लिए। सुशी 21 दिन के लिए ले जा रही है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, 5 दिनों के लिए ले जा रही है, फॉर 5 डेज के लिए, तो यानी कि 5 में से 3 घटा देंगे, 3 दिन के 3 डेज के जो फिक्स चार्जेस लग रहा है ना यहाँ पे, तो क्या बनेगा, एंड ऑल्सो सुशी पेड and also sushi paid Rs 21 rupees for a book kept कितने दिन के लिए, फॉर 5 डेज, ठीक है, 5 डेज के लिए। तो फिक्स चार्जेस कितना उसका, जो उसका फिक्स्ड चार्ज है फॉर 3 डेज के लिए, फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज वो है यहाँ पे 21 रुपीज, 21 रुपीज है। देयर फॉर क्या हो जाएगा, प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एडिशनल चार्जेस एडिशनल केप्ट इनटू एडिशनल चार्ज पर डे। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यानी कि वो एक्स दिन के लिए ले जा रही है, प्लस 5 - 3 दिन के लिए, और एडिशनल जो चार्जेस लग रहा है इसका 21 रुपए लग रहा, 21 रुपए लग रहा। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे वी यूज एलिमिनेशन मेथड, with equation 1 and 2 के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो बनेगा यहाँ पे
2y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, तो y इज इक्वल टू 3, and value of 3 putting in equation number 2, value of 3, value of y is equal to 3 putting in equation number 2 रखते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, यानी कि x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, यानी कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, यानी कि x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 15, हैंस हम बोल सकते हैं, हैंस x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3, that is the solution of given equation. इक्वेशन समझ में आई बात बच्चों? therefore fixed charges for 3 days, fixed charges for the first 3 days is equal to कितना है, इज इक्वल टू 15, यानी कि y की x की वैल्यू कितना है 15, और इसी तरीके से जो हमारा ये बनेगा y की वैल्यू वो कितना आ जाएगी 3 पर डे। आई बात समझे बच्चा? तो ये हमारा पूरा कंप्लीट है, ठीक है, इसमें हर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का किया गया है, दैट्स वाई कंप्लीट योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आगे ऐसे कंटिन्यू पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन आएगा विद फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड के भी क्वेश्चंस, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और आपको यहाँ पे एक्सरसाइज भी मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन मिलेगा, मैथ के साथ साथ आपको साइंस का भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल फुल कोर्स मिलेंगे। दैट्स वाई सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।